हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक योर ओन चैनल मनी मैटर में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम कल के लिए यानी जो 13 नवंबर का जो ट्रेडिंग सेशन है फ्राइडे का, उसके लिए 3 इंट्राडे स्टॉक्स की टिप डिस्कस करेंगे। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को हिट कर दीजिए, जिससे आपको मेरे चैनल के लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। सो फ्रेंड्स, वी विल बिगिन विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो सबसे पहले मैंने आज के लिए आपको जो स्टॉक रिकमेंड किए थे उसका मैं क्विक रिव्यू ले लूंगा कि स्टॉक ने कैसा परफॉर्म किया और हमारे लेवल हिट किया या नहीं। उसके तुरंत बाद हम कल के लिए यानी फ्राइडे का जो ट्रेडिंग सेशन है उसके लिए 3 इंट्राडे स्टॉक्स की टिप डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं ऑरो फार्मा के चार्ट पे आ गया हूं क्योंकि इसे मैंने आज के ट्रेडिंग सेशन में आपको सजेस्ट किया था, रिकमेंड किया था। तो चलिए देखिए स्टॉक ने कैसा परफॉर्म किया और हमारे लेवल हिट किया या नहीं। सबसे पहले स्टॉक की ओपनिंग और क्लोजिंग देख लेते हैं। स्टॉक की जो ओपनिंग है दोस्तों वो 813 की है, स्टॉक की जो क्लोजिंग है वो 840 की है। स्टॉक का जो डे हाई है वो 862 का है और स्टॉक का जो डे लो है वो 800 के लेवल का है। बात करते हैं स्ट्रेटेजी की, तो मैंने आपको क्या स्ट्रेटेजी बताई थी। मैंने आपको एक सिंपल सा रेजिस्टेंस क्रिएट करके दिया था क्योंकि स्टॉक अपने इंपॉर्टेंट ब्रेकआउट लेवल पे यहाँ पे उसने क्लोजिंग दी थी, अपने इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस पे क्लोजिंग दी थी। और इसका मैंने इसे रेजिस्टेंस क्यों क्रिएट किया था, क्योंकि इसे सेवरल टाइम्स इसे ब्रेकआउट देने की कोशिश कर चुका, बस ब्रेकआउट नहीं दे पा रहा था। जैसे आप देख सकते हैं, फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, कई बार उसे ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा था बट वहां से वो रिजेक्ट होके आ जाता था। इसलिए मैंने उस लेवल को जो कि हमारा बनता है 816 का, उसे मैंने एज ए रेजिस्टेंस क्रिएट किया था। तो देख सकते हैं स्टॉक ने अच्छा खासा मोमेंटम शो किया, अच्छा खासा अप मोमेंटम शो किया, अपने इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस को यहाँ से ब्रेकआउट देके मैं अच्छा खासा बुलिश मोमेंटम शो किया। तो चलिए देखते हैं इसने हमारे लेवल हिट किया नहीं। और विंडो फार्मा बाय साइड में हमारे टारगेट थे 817, 822 और 826 प्लस के लेवल थे, और सेल साइड में 811, 806 और 802 के लेवल थे। तो आपको दिख रहा होगा स्टॉक का जो ओवरऑल जो ट्रेंड था, अपने जो फर्स्ट हाफ में था अच्छा खासा अप ट्रेंड में था और जो सेकंड हाफ में था डाउन ट्रेंड में था। मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ जिससे आपको काफी क्लियर कट व्यू आ जाएगा। तो देख सकते हैं स्टॉक का जो ओवरऑल जो ट्रेंड था पहले हाफ में अप था और सेकंड हाफ में डाउन ट्रेंड था। बट जैसे कि मैंने कहा था, अपने इंपॉर्टेंट लेवल को अगर जो रेजिस्टेंस बनता है अगर इसे ब्रेकआउट दे देगा तब हमें एंटर कर लेना है। तो यहाँ पे तुरंत दोस्तों मैंने प्रॉपरली यहाँ पे एंटर कर लिया था 817 के लेवल पे, जो हमारे टारगेट थे 817। तो प्रॉपरली मैंने 817 पे एंटर कर दिया था। जो हमारा सेकंड टारगेट था 822 वो भी काफी इजीली अचीव हो गया विद इन अ मिनट। और जो हमारा थर्ड टारगेट है 826 वो भी काफी इजीली विद इन अ मिनट ही एक ही कैंडल में अचीव हो गया। मैंने कहा था प्लस अगर अच्छा खासा मोमेंटम रहा तो हमारा अच्छे खासे पॉइंट देखने को मिल सकते हैं। तो आपको दिख ही होंगे दोस्तों, अच्छे खासे आपको 860 तक के पॉइंट देखने मिले थे। बट मैं जैसे कहता हूँ कि मैं अपने स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस और अपने लिमिट स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट टारगेट लगा के रखता हूँ, तो मैंने प्रॉपरली 826 का ही टारगेट लगा के रखा था, तो वहीं से मेरा ट्रेड एग्जिट हो गया था। तो दोस्तों, जो हमारा ऑरबिंदो फार्मा का जो टेक्निकल एनालिसिस था सही था, मैंने कहा प्रॉपरली यहाँ से ब्रेकआउट देगा, तो प्रॉपरली हमें ब्रेकआउट देखने को मिला। दोस्तों, बात करते हैं जो हमारा सेकंड स्टॉक रिकमेंडेशन था आज की ट्रेडिंग सेशन के लिए, वो था बीपीसीएल यानी भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इसे मैंने आपको 30 मिनट के टाइम फ्रेम में सेट करके दिया था। तो चल देखते हैं स्टॉक ने कैसा परफॉर्म किया और हमारे लेवल हिट किया नहीं। सबसे पहले स्टॉक की ओपनिंग और क्लोजिंग में आपको डिफाइन करता हूँ। 1 सेकंड दोस्तों, आपको जूम करके दिखा देता हूँ जिससे आपको काफी क्लियर कट व्यू आ जाएगा। तो सबसे पहले स्टॉक की ओपनिंग जो थी दोस्तों वो 394 की थी। स्टॉक की जो क्लोजिंग वो भी 394 की है। स्टॉक का जो डे हाई है दोस्तों 396 का है, स्टॉक का जो डे लो है वो 387 का है। बात करते हैं हमारी स्ट्रेटेजी की, तो हमारी क्या स्ट्रेटेजी थी। मैंने कहा था इसमें अच्छा खासा डी पैटर्न बन रहा है, हाफ मून पैटर्न बन रहा है और इसका एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन बनता है जो कि 394 395 का है, क्योंकि यहाँ से उसने इंपॉर्टेंट अपने यहाँ से डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ था, वही डाउन ट्रेंड अभी अप ट्रेंड में कन्वर्ट होके अब मोमेंटम शो कर रहा है। और यही जो रेजिस्टेंस है एज एन पहले ही सपोर्ट पहले सपोर्ट एक्ट कर रहा था। तो यही अब दोस्तों यही होता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस बन जाता है और रेजिस्टेंस सपोर्ट बन जाता है। तब स्टॉक की क्लोजिंग यहाँ पे हुई थी अपने इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन के पास में हुई थी। तब मैंने कहा था अगर अपने इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस को यहाँ से ब्रेकआउट देके अप मूव करेगा तो हम बाइंग की हो जाएंगे, अदरवाइज अगर इसे रिजेक्ट कर दिया तो हम अच्छे खासे सेलिंग के मौके भी हमें देखने को मिल सकते हैं। तो जैसे कि मैंने कहा मार्केट आज साइडवेज था, पहले अपने जो फर्स्ट हाफ में डाउन ट्रेंड था और सेकेंड हाफ में अप ट्रेंड था, तो बीपीएसएल ने भी उसे ही फॉलो किया। तो इसमें दोस्तों मैंने जो इसका जो स्टार्टिंग का ट्रेंड था डाउन ट्रेंड, तो मैंने डाउन ट्रेंड के इसमें ही ट्रेड ले लिया था। तो चलिए देखते हैं हमारे लेवल हिट किया नहीं। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बाय साइड में हमारे टारगेट थे दोस्तों। 1 सेकंड, आपको काफी इजीली दिखा दूंगा जिससे आपको काफी क्लियर कट आएगा। हाँ, बाय साइड में हमारे टारगेट थे 397, 403 और 405। बट जैसे कि मैंने कहा स्टार्टिंग का ट्रेड डाउन ट्रेंड था, इसलिए मैंने स्टार्टिंग की ट्रेड में ट्रेड लिया। सेल साइड में हमारे टारगेट थे 391, 388, 385।
तो जैसे कि आपको दिख रहा होगा जो इसकी ओपनिंग हुई थी अपने इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन के ऊपर हुई थी, यहाँ पे हुई थी, बट जैसे कि उसने ब्रेक डाउन दिया तो मैंने तुरंत वहां पे एंटर कर लिया था। तो 391 में मैंने यहाँ प्रॉपर्ली एंटर कर लिया जैसे उसने अपने इंपॉर्टेंट लेवल को यहाँ से ब्रेकआउट दिया दोस्तों। जो हमारा सेकंड 391 सॉरी दोस्तों, यहाँ पे प्रॉपर्ली मैंने एंटर कर लिया 391 के लेवल पे पूरी कैंडल क्लोज होने के बाद। उसके बाद जो हमारा सेकंड टारगेट था 388 वही दोस्तों अचीव हो पाया, जो हमारा थर्ड टारगेट था 385 का वो अचीव नहीं हो पाया। जैसे कि आपको पता है मैं अपने स्टॉप जो टारगेट है वो ट्रेलिंग टारगेट यूज करता हूँ, यानी फर्स्ट टारगेट अचीव हो गया तो मतलब दिख रहा है अचीव होती है तो मैं सेकंड टारगेट पे चले जाता हूँ और अपने स्टॉप लॉस को वैसे आगे बढ़ाते जाता हूँ। तो जो पहला टारगेट तो अचीव हो गया लेकिन सेकंड टारगेट ही अचीव हो पाया, थर्ड टारगेट हमारा अचीव नहीं हो पाया। हमारे जो लेवल थे 388 यानी हमारा सेकंड टारगेट था कि हमें मिल सका। तो दोस्तों होता है आप हर दिन पैसे नहीं कमा पाओगे, हर दिन आप आपने जो आपके ट्रेड होंगे सक्सेसफुल नहीं होंगे, बट एटलीस्ट हमारे 2 पॉइंट तो हमें देखने को मिले। तो दोस्तों बीपीसीएल के लिए एक थम्स अप तो बनता है। बात करते हैं जो हमारा थर्ड स्टॉक रिकमेंडेशन था आज के ट्रेडिंग सेशन में वो था इन्फोसिस का। तो चलिए देखते हैं इन्फोसिस की क्या थी स्ट्रेटेजी और क्या थी ओपनिंग और क्लोजिंग। सबसे पहले स्टार्टिंग में जो हमारे सबसे पहले ओपनिंग थी जो इन्फोसिस की दोस्तों मैं आपको वो डिफाइन करता हूँ। इन्फोसिस की जो ओपनिंग थी 1127 की थी, उसकी जो क्लोजिंग है 1119 की है। स्टॉक का जो डे हाई था 1142 का है और स्टॉक का जो डे लो है दोस्तों वो है 1113 के लेवल का। बात करते हैं स्ट्रेटेजी की, तो मैंने आपको क्या स्ट्रेटेजी बताई थी, मैंने आपको एक सिंपल सा रेजिस्टेंस क्रिएट करके दिया था दोस्तों जो कि 1121 के लेवल का है, 1120 के लेवल का है, क्योंकि उसे वो सेवरल टाइम रिटेस्ट कर चुका है। आप देख सकते हैं यहाँ से उसने डाउन ट्रेंड स्टार्ट किया था, फिर से अप ट्रेंड स्टार्ट किया, बट यहाँ से फिर से रिजेक्ट हो गया और यहाँ से फिर से रिजेक्ट हो गया। तो यहाँ पे इसने अच्छा खासा कर्व पैटर्न क्रिएट किया था, तब मैंने स्टॉक को आपको यहाँ रिकमेंड किया था, तब इसने अच्छा खासा बुलिश मोमेंटम शो किया था। बट स्टॉक की जो ओपनिंग थी वो गैप डाउन हुई थी और फिर से स्टॉक ने वही अपने इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के नीचे आ गया और वही उसे रिटेस्ट करते हुए ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है। तो इसकी क्लोजिंग यहाँ पे हुई थी, तब मैंने कहा था अगर अपने इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस को मेंटेन और सस्टेन करके अप मूव करेगा तो हमें अच्छे खासे बाइंग के मौके देखने को मिल सकते हैं। अदरवाइज अगर यहाँ से फिर से रिजेक्ट कर देता है तो हमें अच्छे खासे सेलिंग के मौके देखने को मिल सकते हैं। एंड रेस्ट ऑफ द हिस्ट्री आप देख सकते हैं इसने अच्छा खासा डाउन मोमेंटम शो किया और पूरा होल टाइम मार्केट के पूरा हाफ टाइम था, हाफ शेड्यूल था, वो पूरे अपने इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के नीचे ही परफॉर्म करते रहा, ट्रेड करते रहा। आपको दिख रहा होगा, मैं आपको जूम करके दिखाई दो, देख सकते हैं। तो चल देखते हैं इसने हमारे लेवल हिट किया नहीं, देखते हैं। इन्फोसिस बाय साइड में हमारे टारगेट थे 1126, 1132 और 1136 और सेल साइड में 1121, 1117 और 1014 के लेवल थे। तो आपको दिख रहा होगा स्टॉक का जो ओवरऑल जो ट्रेंड था वो डाउन ट्रेंड था, इसमें कोई फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ नहीं। जो स्टॉक की जो पहली कैंडल थी वही सिर्फ बुलिश बनी थी, उसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं जो पूरा जो ओवरऑल जो ट्रेंड था डाउन ट्रेंड था, इसलिए हमें इसमें सेल का ट्रेड लेना था। तो जब मैंने सेल का ट्रेड कहाँ बताया था, अपनी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस को अगर ब्रेकडाउन दे देगा तो हमें सेल का ट्रेड लेना है, अदरवाइज सेल ट्रेड हमें अवॉइड करना था। तो चल देखते हैं इसने हमें कहाँ एंटर करना था। 1121 के लेवल में इसने हमने प्रॉपर्ली एंटर किया। जब इसने दोस्तों अपने इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस को यहाँ से ब्रेकडाउन दिया तो प्रॉपर्ली मैंने 1121 के लेवल में यहाँ पे एंटर कर लिया, यानी सेल कर दिया था। उसके बाद जो हमारा सेकेंड टारगेट था 1117 का वो भी काफी इजीली एक ही कैंडल में अचीव हो गया। उसके बाद जो हमारा थर्ड टारगेट था दोस्तों 1140 का, इसे मैंने सेट करके रखा था लिमिट में, क्योंकि मुझे पता था स्टॉक में ज्यादा वॉलिटिलिटी नहीं बची थी, इसलिए मैंने लिमिट पहले ही सेट करके रख दी थी। तो उसके बाद देख सकते हैं उसने हमारा प्रॉपर्ली स्टॉक था 1113 तक के गया था और हमारा जो लास्ट टारगेट था 1114, यानी काफी कम गैप से हमारा जो टारगेट था कंप्लीट हुआ। उसके बाद जो हमारा टारगेट था एक ही पॉइंट आगे बढ़ा। दोस्तों ये होता है टेक्निकल एनालिसिस का पावर, कि अगर आप एक्यूरेटली ट्रेड लाइन ड्रॉ करेंगे, अगर एग्जैक्टली रेजिस्टेंस और सपोर्ट फाइंड कर लेंगे तो आपके ट्रेड डेफिनेटली वर्क करेंगे। तो दोस्तों ये होता है टेक्निकल एनालिसिस का पावर, अगर आप एक्यूरेटली करेंगे तो आप भी ऐसा बन सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को अभी तक के देख रहे होंगे तो एक लाइक तो बनता है, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं आपके लिए ऐसे ही और इंटरनेट टिप्स लाते रहूं। बात करते कल के 3 इंट्राडे स्टॉक रिकमेंडेशन की, तो उस लिस्ट में जो हमारा सबसे पहला स्टॉक रिकमेंडेशन है दोस्तों वो है टाटा केमिकल्स का। तो देख सकते हो मैं टाटा केमिकल्स के चार्ट पे आ गया और इसमें 30 मिनट के टाइम फ्रेम आपके लिए सेट किया है। तो चल देखते हैं स्टॉक ने कैसा परफॉर्म किया और कैसे हमारे लेवल मतलब कल के लिए हमें क्या स्ट्रेटेजी रखनी है। तो सबसे पहले स्टॉक की ओपनिंग और क्लोजिंग में आपको डिफाइन करता हूँ। स्टॉक की जो ओपनिंग है दोस्तों वो 319 की है, स्टॉक की जो क्लोजिंग है वो 326 की है, स्टॉक का जो डे हाई वो 327 का है और स्टॉक का जो डे लो है वो 318 के लेवल का है। बात करते हैं स्ट्रेटेजी की, तो मैं आपको पहले स्टॉक को एक लॉन्ग हॉरिजॉन में दिखा देता हूँ। स्टॉक का जो एक ट्रेंड था दोस्तों
ओवरऑल जो ट्रेंड था एक डाउन ट्रेंड था दोस्तों, यहाँ से आपको दिख रहा होगा। उसके बाद उसने दोस्तों अपने इंपॉर्टेंट डाउन ट्रेंड से दोस्तों अच्छा खासा अप मोमेंटम शो किया था, यानी अप ट्रेंड स्टार्ट किया था। अब वही फिर से जो अप ट्रेंड था वो डाउन ट्रेंड में आ गया। अब मैंने यहाँ पे आपके लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस क्रिएट किया है, जो कि दोस्तों 1 सेकंड, जो कि दोस्तों आपका बनता है 326 के लेवल का, क्योंकि अपने इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस को सेवरल टाइम ब्रेकआउट देने की कोशिश कर चुका है। आपको दिख रहा होगा फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, फिफ्थ टाइम इसने दे ही दिया था, बट उसे मेंटेन सस्टेन नहीं कर पाया। 6 टाइम और 7 टाइम फाइनली उसने क्लोजिंग अपने इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के पास में दी है, क्योंकि दोस्तों अपनी कई बार अपने इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस को रिजेक्ट कर चुका है, मतलब यहाँ से वो रिजेक्ट होकर आ जाता है, जिससे उसका एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाता है। कल के ट्रेडिंग सेशन में अगर क्योंकि इसकी जो क्लोजिंग हुई अपने इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के पास में, इसलिए स्टॉक को मैंने आपको कंसीडर किया कल के ट्रेडिंग सेशन में। अगर कल के ट्रेडिंग सेशन में अपने इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस को यहाँ से ब्रेकआउट देके अच्छा खासा अप मोमेंटम शो करता है, तो अदरवाइज हमें अच्छे खासे बाइंग के मौके देखने को मिल सकते हैं। अदरवाइज अगर यहाँ से इसे रिजेक्ट कर दे तो हमें अच्छे खासे सेल ऑफ यानी सेलिंग के मौके भी देखने को मिल सकते हैं। तो सिंपल सी स्ट्रेटजी रखनी है। अगर अपने इंपॉर्टेंट जो लेवल रेजिस्टेंस जो कि 326 का लेवल है, आप इसे नोट करके रख लीजिए, ऐसा पैटर्न क्रिएट करके रख लीजिए। अगर यहाँ से उसे ब्रेकआउट दे दे तो हम बाइंग की ओर जाएंगे, अगर उसे मेंटेन और सस्टेन करता है तो। अदरवाइज अगर यहाँ से इसे रिजेक्ट कर दिया तो हमें अच्छे खासे सेलिंग के मौके भी देखने मिल सकते हैं। तो टाटा केमिकल्स को अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर लीजिए, उसके पॉइंट्स नोट कर लीजिए। टाटा केमिकल्स बाय साइड में हमारे टारगेट रहेंगे 328, 331 और 333 प्लस के लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं, और सेल साइड में 325, 323 और 321 के लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं। बात करते हैं जो हमारा सेकंड स्टॉक रिकमेंडेशन है कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए, वो है एसबीआई कार्ड का। जैसे कि आप देख सकते हैं मैं एसबीआई कार्ड के चार्ट पे आ गया और इसमें आपको 1 आवर के टाइम फ्रेम में सेट करके दिया है, बट एज यूजुअल आपको इसमें ट्रेड 15 मिनट या 13 मिनट या 5 मिनट की कैंडल देख के ही करना है। 1 आवर के ट्रेड करेंगे 1 आवर के टाइम फ्रेम में तो आप काफी लेट हो जाएंगे एंटर और एग्जिट करने में। बात करते हैं स्टॉक की ओपनिंग और क्लोजिंग की, आज स्टॉक ने कैसा परफॉर्म किया। तो स्टॉक की जो ओपनिंग थी दोस्तों 807 एंड 807 की थी। स्टॉक की जो क्लोजिंग है वो 781 की है। स्टॉक का जो डे हाई है वो 809 एंड 809 का है। स्टॉक की जो डे लो है वो 780 का है। बात करते हैं स्टॉक की स्ट्रेटेजी की, तो आपको दिख रहा होगा इसका एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन क्रिएट हो रहा है 776 के 777 के लेवल का, क्योंकि आपको दिख रहा होगा दोस्तों स्टॉक कई बार अपने इस इंपॉर्टेंट लेवल पे आता है और यहाँ से पुल बैक रिवर्स करके अच्छा खासा अप मोमेंटम शो करता है। तो आपको दिख रहा होगा फर्स्ट टाइम उसने यहाँ पुल बैक किया, सेकंड टाइम उसने यहाँ पुल बैक रिवर्स पैटर्न किया, थर्ड टाइम उसने यहाँ पे, तो इसकी फिर से यहाँ पे अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन पे क्लोजिंग हुई है, ब्रेकडाउन लेवल पे क्लोजिंग हुई, इसलिए स्टॉक को मैंने आपके लिए कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए कंसीडर किया है। कल के ट्रेडिंग सेशन में मोस्ट प्रोबेबिलिटी है अगर अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन को मेंटेन और सस्टेन करके अप मूव करता है तो हम बाइंग की ओर जाएंगे। अदरवाइज अगर यहाँ से अगर इसे ब्रेकडाउन दे देता है तो हमें अच्छा खासा भयंकर अच्छा खासा मोमेंटम बियरिश मोमेंटम देखने मिल सकता है, जिससे हमें अच्छे खासे सेलिंग के मौके देखने मिल सकते हैं। तो एसबीआई कार्ड को अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर लीजिए और ऐसा पैटर्न क्रिएट करके रख लीजिए, जिससे आपको ट्रेड लेने में और प्रॉफिट बुक करने में काफी आसानी होगी। और इसके भी पॉइंट नोट कर लीजिए। एसबीआई कार्ड बाय साइड में हमारे टारगेट रहेंगे 784, 787 और 791 के टारगेट रहेंगे, और सेल साइड में 777, 772 और 769 के टारगेट रहेंगे। बात करते हैं जो हमारा थर्ड स्टॉक रिकमेंडेशन रहेगा कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए, वो है दोस्तों हिंदुस्तान यूनिलीवर कंपनी का। जैसे कि आप देख सकते हो मैं हिंदुस्तान यूनिलीवर के चार्ट पे आ गया हूं, इसमें आपको 30 मिनट के टाइम फ्रेम में सेट करके रखा है। तो चलिए देखते हैं स्टॉक ने कैसा परफॉर्म किया और हमारे कल के लिए हमें कैसी स्ट्रेटेजी रखनी है। तो सबसे पहले स्टॉक की ओपनिंग और क्लोजिंग डिस्कस कर लेते हैं। स्टॉक की जो ओपनिंग है दोस्तों वो 2129 की है। स्टॉक की जो क्लोजिंग है वो स्टॉक की जो ओपनिंग है 2129 की है। स्टॉक की जो क्लोजिंग है वो 2201 की है। स्टॉक का जो डे हाई है वो 2204 का है। स्टॉक का जो डे लो है वो 2123 का है। बात करते हैं स्टॉक की स्ट्रेटेजी की, कल के लिए हमें कैसे ट्रेड लेना है, कैसे पोजीशन बनानी है। तो आपको दिख रहा होगा स्टॉक में दोस्तों एक यू सा पैटर्न बन रहा है, जो कि एक वी शेप रिकवरी का भी एक आपको सिंबल मिल जाएगा इसमें कि स्टॉक अच्छा खासा डाउन ट्रेंड था, फिर यहाँ से उसने रिकवरी करते हुए फिर से अप ट्रेंड आया। स्टॉक दोस्तों इसका एक रेजिस्टेंस बनता है 2204 का, क्योंकि उसे यहाँ से रिजेक्ट कर चुका है। सेकंड टाइम उसने यहाँ पे उसे रिजेक्ट किया और थर्ड टाइम उसने फाइनली अपने इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस पे यहाँ पे उसने क्लोजिंग दी है। कल के ट्रेडिंग सेशन में अगर अपना इंपॉर्टेंट जो रेजिस्टेंस बनता है इसका 2204 जो लेवल है, जो रेजिस्टेंस है, कल के ट्रेडिंग सेशन में अगर उसे ब्रेकआउट देके अच्छा खासा मेंटेन और सस्टेन करके अप मूव करता है तो हमें अच्छे खासे बाइंग के मौके देखने को मिल सकते हैं। अदरवाइज दोस्तों अगर इसे रिजेक्ट कर दिया तो हमें अच्छे खासे सेलिंग के मौके भी देखने मिल सकते हैं। बस आपको ओवरऑल ट्रेंड पहचानना है, ट्रेंड के हिसाब से ट्रेड लेना है। तो इसके भी पॉइंट्स नोट कर ले, जिससे आपको ट्रेड लेने में काफी आसानी होगी। हिंदुस्तान यूनिलीवर बाय साइड में हमारे टारगेट रहेंगे
2206, 2210 और 2215 के, और सेल साइड में 2196, 2192 और 2182 के लेवल थे। सो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही था। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू दोस्तों।